और जितने भी नेक होते ना वो बहन के होते हैं। सबसे ज्यादा खुशी होती है ना बहन को होती है। ऐसे ही आज महाराज नंदी को सबसे ज्यादा खुशी है। और क्या कर रहे हैं नंदी? हिरे मंद मंद मुस्काए रे नंदी, 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 भारत मेरे बचाए रे जल्दी, भारत मेरे बचाए रे नंदी, भारत मेरे बचाए रे जल्दी, भारत मेरे बचाए रे जल्दी। भैया भूल दे भैया भूल दे। अब तो महाराज बड़ी खुशी है नंदी को। और खुशी में सभी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए गए, सभी यक्षों को निमंत्रण दिया, गंधर्वों को, दैत्यों को। और भोले बाबा के सबसे मुख्य गण हैं भूत और प्रेत। भगवान शंकर की सृष्टि भूत प्रेतों से है। अब भोले बाबा ने कहा मेरे दो मुख्य गण हैं, शुक्र और शनिचर। हाँ, दोनों खाते ज्यादा हैं। थोड़ा भी टाइम आउट हो जाए तो वो आज तो कछु पेट में है ही ना। पंडित जी ने 11 बजा दिए पूजन करवे में। काकन खाना मिलेगा, काकन क्या करेंगे? नारायण कथा प्रसंग पर आइए। शुक्र शनिचर के पास गए और जैसे ही शुक्र भैया की कुंडी बजाई, शुक्र भैया कुंडी खोल दो। अब जैसे शुक्र ने कुंडी खोली, 80-80 फीट के टांग। मन में विचार लगा लिया नंदी ने, अगर ये बारात में गए तो भोले बाबा की शादी नहीं होगी। बोले तुम्हें बाबा ने बुलाया है, बाबा की शादी है। और भोले बाबा की शादी कब हुई थी पता है? देव उठनी एकादशी, जिसे देवठान कहते हैं, उसी दिन मैया पार्वती और भोले बाबा का विवाह हुआ था। अब तो महाराज शुक्र शनिचर बड़े तरीके से तैयार होकर के भोले बाबा के पास पहुंचे। बारात जाने लगी और जैसे ही महाराज हिमाचल में प्रवेश किया, बारात ने प्रवेश किया तो अगवानी के लिए, आज भी स्वागत के लिए, जैसे स्वागत कहते हैं, अगवानी के लिए ठाकुर और कुछ मुख्य व्यक्ति आए भोले बाबा की अगवानी करने के लिए। जैसे ही अगवानी करने के लिए आए तो ठकुरानी ने कहा अपने बालक से चला जा, देवताओं की बारात है, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। बहुत बड़ी बारात है महाराज, हिमाचल की बेटी का विवाह है, कोई नौछावर और ज्यादा मिल जाए चले जा। अब तो महाराज जैसे ही ठाकुर का बेटा गया, पहले ही पहुंच गया और पहुंच करके देखा तो भूत प्रेतों को देख करके महाराज लौट कर आया। जैसे ही भूत प्रेतों को देखा, डर के मारे महाराज सिर में चोट लगी। मैया के पास रोता हुआ आया। मैया ने पूछा बेटा क्या हुआ? आज वह बालक मैया को बता रहा है, मैया ही पार्वती सी बहना का और मैया मुकद्दर भूल गया। तुम तो कहती थी देवता है, देवता तो कहीं नजर दिखाई नहीं देते, भूत प्रेतों की बारात है, ऐसी बारात कहीं ना आए। आज वाला कह रहा है हे पार्वती सी बहना का मैया मुकद्दर भूल गया, पर बारात देखने में गया और मेरा खो गया। नगर की आएगी हलवा, नगर की आएगी हलवा।
नगर में आएंगे नगर में अम्मा ऐसी बारात किसी की ना आए। तुम तो कहती थी देवताओं की बारात है, बड़े सुंदर सुंदर देवता हैं। अरे वहां तो किसी का सिर है तो किसी का धड़ नहीं है, किसी का हाथ है तो किसी का पैर नहीं है। ऐसी बारात किसी के नगर में आ जाए तो महाराज क्या होगा? भूचाल मच जाएगा। अम्मा से कहने लगा भैया हम दरवाजे से बाहर नहीं निकलेंगे, दरवाजे को बंद कर लो, अंदर से कुंडी लगा लो। मैया मैना के पास ठकुरानी दौड़ी दौड़ी गई। मैया तुम तो कहती थी भोले बाबा बड़े सुंदर है, अरे उनकी बारात इतनी खतरनाक है, भूत प्रेतों की है, वो कितने विकराल होंगे। ऐसे रूप को देख करके महाराज मैया बोली क्या हुआ? बोले भूत प्रेतों की बारात लेकर आए हैं, नंदी पर चढ़कर आए हैं, ऐसी बारात को देख करके कौन नहीं डरे। अब तो महाराज मैया नारद जी को गाली देने लगी। नारद तूने अच्छा नहीं किया और इस बूढ़े से भोले की बड़ाई करता था तो तू आज मैया बड़े भाव के साथ में महाराज नारद जी को खोज रही है, कहीं भी मिल जाएगा। क्रोध बहुत था, आज कहीं भी नारद मिल जाए तो उसके पीड़ा को तोड़ दूंगी, उसकी खोपड़ी को फोड़ दूंगी। नारद जी छुपते हुए डोल रहे हैं और मैया गालियां दे रही है। नारद ढूंढो है नारद के सोबरे ढूंढो है, भोला ढूंढो है भोला बूढ़ो नारद के सोबर भोला बूढ़ो नारद के सोबर नहीं है या दूल्हा के मुकुट नहीं है, या दूल्हा के मुकुट नहीं है, या दूल्हा के मुकुट नहीं है। ये तो कहाँ गए ढूंढो है, वो कहाँ गए ढूंढो है, नारद ऐसा ढूंढो है, भोला ढूंढो है, नारद ऐसा ढूंढो है। नारद जी को गालियां देने लगी। नारद जब तू मिल जाएगा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तो बड़ी बड़ाई मान करता था, त्रिलोकपति है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके सामने उनसे बड़ा हो। देवों के देव महादेव हैं। अरे महाराज शादी में हाथी ना घोड़ा है,
ना ही घोड़े पर बैठा है और ना ही हाथी पर बैठा है, ये बैल की सवारी करके आया है। महाराज नारद जी छुपते छुपते भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा, हमारी नाक काय को कटवावे को तुल रहे हो तुम? अरे इनसे कहो ये अपना अपना स्वरूप छुपा लेंगे, अपना श्रृंगार करो। आज देवताओं ने महाराज भोले बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से भोले बाबा के सिर पर मोहर रखा है। आज मैया मैना ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, दरवाजे पर टीका किया। बाराती होकर की महाराज भोले बाबा का विवाह हुआ। भोले बाबा के विवाह में महाराज जैसे ही फेरों की बारी आई, मैया पार्वती ने कहा, महाराज एक स्त्री और तीन तीन पति ऐसा विवाह हमने नहीं देखा। भोले बाबा ने कहा, तीन पुरुष कहाँ हैं? बोले तुम्हारे सिर पर चंद्रमा विराजमान है, ये पुरुष है, इससे भी मेरा विवाह हो जाएगा। और तुम्हारे गले में सर्प है, ये भी पुरुष है, इनसे भी मेरा विवाह हो जाएगा। आज भोले बाबा ने महाराज सर्पों को निकाल करके जो मंडप में जूत रूपी गांठ लगाई जाते हैं, सर्पों को बांध दिया है। जब तक मेरे फेरे पड़े कोई भी फुसकार नहीं मारेगा। चंद्रमा को जो आज के समय में कढ़ाई रखी जाती है, रखवाते हैं ना पंडित जी कढ़ाई कन्यादान के समय पर, अब तो महाराज उस स्थान पर रखा। भोले बाबा बोले चलो विवाह करें। मैया बोली एक पुरुष और दो स्त्री विवाह नहीं हो सकता। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी कोई बहन है क्या? बोले हाँ, मेरी बहन तुम्हारे सिर पर विराजमान है, गंगा। दो स्त्रियां काम नहीं करेंगी, एक साथ दो स्त्रियों के फेरे नहीं पड़ेंगे। आज महाराज जो कलश विराजमान थे, अमृत कलश, उन पर मैया गंगा को विराजमान किया है। आज भी विवाह में कलश रखते हैं ना, इसलिए रखते हैं। मैया गंगा को वहां पर विराजमान किया। भोले बाबा के फेरे पड़ने लगे। अब तो कोई सर्प के दर से देखे, कोई सर्प के दर से देखे। उससे पहले महाराज शुक्र शनिचर को मैया ने भोजन कराया है। कथा बड़ी लंबी हो जाती है और भगवान की कथा इतनी आनंदित है कि समय का पता ही नहीं चलता। आज नारायण भगवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होते ही महाराज हिमाचल ने और मैया मैना ने अपनी बेटी को रो रो करके विदा किया है। जैसे ही बेटी की विदाई की, मैया कैलाश पर्वत पर पहुंची है। कैलाश पर्वत पर जाकर के एक दिन मैया के मन में भोले बाबा से एक प्रश्न आया और भोले बाबा से प्रश्न किया, बाबा मैंने सुना है कि तुम कथा बड़ी सुंदर सुनाते हो। बाबा बोले हम कथा सुनाते हैं, तुमको किसने बताया? बोले तुम जैसा वक्ता कोई नहीं है। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, समय आने पर मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, अभी वह समय नहीं आया। एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर के मैया को प्रणाम किया। जैसे ही मैया को प्रणाम किया, मैया ने कहा आओ देवर्षि, आओ ब्रह्मर्षि। नारद जी ने कहा मैया मैं कोई देवर्षि नहीं था, लेकिन भजन के प्रताप के कारण मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांज करके मेरा गुजारा करती थी। एक बार संत चतुर्युगी करने के लिए आए, घुटन से मेरे हृदय में भक्ति जागृत हुई, उसी भगवान का दास बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कोई देव ऋषि नहीं हूँ। मैया एक काम आया था। मैया बोली बताओ। नारद जी बोले मैया एक बात बताओ।
तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हो? खुजाइयो। मैया बोली नारद जी ने तो बड़ा अटपटा सवाल किया है। मैया बोली नारद नारद जी बोली मैया तुम सबसे ज्यादा प्रेम किन्हें करो? मैया बोली नारद सच बताऊं ना, मैं सबसे ज्यादा प्रेम भोले बाबा को करूंगा। नारद जी बोली फिर तो भोले बाबा भी तुमसे उतना ही प्रेम करते होंगे जितना तुम करती हो। मैया बोली नारद सच बताऊं, जितना प्रेम मैं करती हूँ ना उससे अधिक भोले बाबा मुझे करते हैं। नारद जी बोली हम कैसे माने? मैया बोली जो गुरु मंत्र होता है वो किसी को बताया नहीं जाता, गुप्त होता है, केवल गुरु और शिष्य के बीच में रहता है, तीसरे व्यक्ति को किसी को नहीं बताया जाता। उन्होंने तो वो गुरु मंत्र भी मुझे दे रखा है, बता रखा है। नारद जी बोले मैया फिर तो तुम्हें यह बात की पता होगी जो भोले बाबा के गले में मंडों की माला है वो किसकी है? मैया को बीपी हाई है गो, 3.5 से पहुंच गो। हाँ, मैया बोली नारद उसके बारे में तो मुझे कभी नहीं बताया, आज आने दो भोले बाबा को, मैं पूछूंगी अवश्य। मैया रुष्ट होकर के खूब ग्रह में चली गई। पहले जब मकान बनाया करते थे, राजा महाराजा महल बनाते थे ना, उसमें एक कक्ष बनाते थे जिसका नाम था कोप भवन। कोई नाराज होता था तो उसमें पहुंच जाते थे तो पता चल जाता था। आजकल तो महाराज जगह की इतनी कमी है, वही तो खाने का स्थान है, वही बनाने का स्थान है, वही जगने का, वही सोने का। 25 गज में मकान है, अब कोप के रही इतना बड़ा हो जाएगा कि 25 गज में बने। बोलो राधे राधे। अब तो ये भी ना पता पड़े कोई रूठ रो या मटक रो, गुस्सा या राजी। हाँ, जब पता चलता है आज कुछ कोई बात हो गई है जिससे फोन नहीं। नारायण कथा प्रसंग पर आइए। मैया को कोप भवन में देखा, भोले बाबा आए। भोले बाबा ने देखा कहीं भी पार्वती दिखाई नहीं दे रही। भोले बाबा ने आवाज लगाई पार्वती गौरा। जाकर देखा कोप भवन में मैया विराजमान है। क्या हुआ? बोले हमसे मत बोलना। क्यों, कोई आया था क्या? बोले हाँ नारद आए थे। बाबा समझ गए ये नारद की लगाई हुई आग है। जिसको नारद मिल जाए महाराज उसको भगवान की भी प्राप्ति होती है, और जिसको नारद मिल जाए वो महाराज, तुम्हारी गली में 2-4 नारद होंगे जो भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। नारद भगवान की हाँ चुगली करने वाले को बोले क्या है बात बताओ, क्या बात है? मैया बोली ये बताओ सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? बोले बाबा बोले देवी तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है और हमारे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। तुम हमसे प्रेम करती हो, हम तुमसे करते हैं, अन्यथा किसी से हम प्रेम नहीं करते। मैया बोली तो ये मुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारा अब तक 107 जन्म, तुम्हारे 107 जन्म हो चुके हैं और 108वां जन्म तुम्हारा ये है। इसीलिए जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई है तब तब मैंने अपने हृदय में बख्शिश स्थल पर तुम्हारे शीश को, तुम्हारे सिर को धारण किया है, तुमको दूर नहीं जाने दिया। मैया बोली हमारी मृत्यु हो जाती है, आपकी मृत्यु नहीं होती। बाबा बोले पहली बात तो हम अजन्मे ही
हमारा किसी के गर्भ से जन्म नहीं है। दूसरी बात, हमने अमर कथा का रसपान कर रखा है। पिबतम भागवतम रसमाल्यम। भागवत एक ऐसा फल है जिसमें ना ही गुठली है और ना ही छिलका है, केवल रस ही रस है। अच्छा, तुमसे कोई कहे कि तुम गन्ने के रस को खा लो, क्या उचित लगेगा? खा सकते हो? कहेंगे महाराज पीने वाली चीज है। तो इसी प्रकार भागवत कथा सुनने का विषय नहीं है, विषय है हृदय में धारण करने का विषय है। नारायण, आज मैया बोली वह अमर कथा के कुछ क्षण, पूरी कथा ना सुना सको तो अधूरी कथा हमें सुना दो, जिसमें मिले कथा सुनावे को हमें सुना दो, सुनाएंगे। लेकिन आपको एक शर्त है हमारी, जब तक हम कथा सुनाएंगे तुम हुकरा दो, तुम सो बड़ी जल्दी जाओ। मैया बोली ठीक है, शर्त लागू हो गई। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे और मैया मुद्रा देने लगी। किस प्रकार से कथा सुना रहे हैं भोले बाबा? फिर अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पर रहे सोता, मुद्रा उमा के पर रहे सोता, ऊंचे पर्वत भोले बाबा देखे आसन अमर कथा जब लगे सुनाने, मैया को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, मुकरा दे गए सोता। हरि बोल। शंकर जी गौरा जी को सुनाई, अमर कथा शंकर ने गौरा जी को सुनाई। वो कथा हुई नहीं पूरी तो नींद उमा तुम आई, कथा हुई ना पूरी फिर नींद उमा मालूम पड़ी नहीं भोले को, मालूम पड़ी नहीं बाबा को, तोता की हंकार अजिया, तोता की हंकार उमा के पर गए सोता, मुकरा दे गए तोता, उमा के पर गए सोता, मुकरा दे गए तोता। हरे बने सोता शंकर भगवान की। आज महाराज क्या चाहते हैं आप? भगवान भोलेनाथ अमर कथा को सुनाने के लिए जब बैठे, जितनी भी माताएं बहनाएं 50-50 ग्राम आ गया, थोड़े आगे हो जाएंगे। महाराज मैया पार्वती कथा सुनने के लिए जब बैठी तो भोले बाबा ने डमरू को आदेश दिया, जाओ 3 योजन तक मेरी कथा को कोई जीव जंतु पशु पक्षी देव दैत्य दानव यक्ष गंधर्व कोई ना सुन पाए। भोले बाबा के गन्नाद को देख करके, डमरू के गन्नाद को जब सुना, सभी पशु पक्षी भी दूर हो गए। अब तो मैया हुकरा देने लगी और कथा में इतना आनंद आने लगा कि मैया कथा सुनते सुनते सो गई। अच्छा होता है।
तो हमसे मैया सो गई। जैसे भोले बाबा ने कथा को पूर्ण करके जयकारा लगाया, बोली राघवेंद्र सरकार की। अब तो महाराज मैया के नृत्य खुले, मैया चरणों में गिरने लगी। बाबा हमने कथा को पूरी नहीं सुना। जहां राम जी का जन्म हुआ, राम अवतार जब कथा में हुआ, तभी आनंदित होकर के हमको नींद आ गई। भोले बाबा बोले जब तुमने कथा को पूरा नहीं सुना तो हमारी जो शर्त थी, हमारा जो कहना था तुमसे ठुकरा देने का, वो कौन दे रहा था? बोले बाबा हमें नहीं पता, हम तो राम जन्मते ही कथा में सो गए। बाबा बोले ये तो बड़ा अनर्थ हुआ है। अगर किसी दैत्य ने कथा को सुन लिया होगा, अमर कथा है, वो जाकर के और दैत्यों को सुनाएगा, वह अमर हो जाएंगे। बोले बाबा ने महाराज त्रिशूल को आदेश दिया, जिसने भी मेरी कथा को सुना है उसका संहार कर दो, जाओ मार डालो। अब तो तोता ने देखा त्रिशूल आ रहा है, तोता भागने लगा। अच्छा, जिसने अमर कथा को सुन लिया हो वो मर सकता है? फिर जी तोता क्यों भागा? क्यों? शंकर भगवान के सम्मान के लिए वहां से भागा। अगर तोता नहीं जाता तो शंकर भगवान की मर्यादा नष्ट हो जाती, कथा की मर्यादा नष्ट हो जाती। जिस प्रकार कोई बेटा अपराध कर दे और पिता उसे डांटने लगे, थप्पड़ मारने लगे, या तो उस अपराध के बदले बेटा खड़ा खड़ा पिटता रहे तो भी पिता का सम्मान है, और ना पिटे तो वहां से भाग जाए तो भी सम्मान रह जाएगा। आज तोते ने सोचा, उस सुखदेव पक्षी ने सोचा, अगर मैं यहीं रहा तो शंकर भगवान की जो इज्जत है, सम्मान जो है, वो नष्ट हो जाएगा। लोग कहेंगे कथा सुनी और मर्यादा को भी भूल गया, भागने लगा। पहले महाराज नारायण भगवान की शरण में गया, जाकर के शरणागत हो गया, मुझे शरण दो, मुझे भोले बाबा मारना चाहते हैं। नारायण भगवान ने कहा तुम मेरा दास बनना चाहते हो? शिव द्रोही ममदास कहावा, वो नर मोहे सपने नहीं पावा। जो भगवान शंकर से विद्रोह कर सकता है वो मेरा दास नहीं बन सकता। भैया मैं नहीं, देखो। और फिर शंकर भगवान से शत्रुता कौन मोल ले? जो मोल लेगा उसी से युद्ध होगा, और युद्ध में ऐसा कोई नहीं जो शंकर भगवान को परास्त कर सके। केवल और केवल शक्तिमान को शक्ति ही परास्त कर सकती है। शंकर भगवान शक्तिमान है और मैया पार्वती शक्ति है, वही परास्त कर सकती है, जगदम्बा ही परास्त कर सकती है, अन्यथा कोई परास्त नहीं कर सकता। गत को जीत जय हित अनहित अनुमान, ते नर पावे पाप में तिने बिलो कतहा। जो हमारी शरण में आया हुआ है, चाहे हमारी शरण में हमारा शत्रु भी आ जाए तो उसे त्यागना नहीं चाहिए, उसे शरण देनी चाहिए। ये रामचरितमानस का प्रमाण है। महाराज विभीषण शत्रु के भाई थे, भगवान ने शरणागत हुए भगवान के, तो भगवान ने शरण में लिए हैं। लेकिन महाराज भोले बाबा ने का शत्रु है, कथा सुनकर आया है, किसी ने शरण नहीं। वेद व्यासी महाराज के आश्रम पर उनकी पत्नी है विठका देवी, अरुणिवी नाम है उनका। महाराज वह केसों का आलिंगन कर रही थी, सुखा रही थी।
जवाई आई, जवाई जैसे ही आई मुख खुला, तोता उसी मुख सांस की गति से उधर में प्रतिष्ठित हो गया। 12 वर्ष के बाद नारायण भगवान ने जब वचन दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी, तब जाकर के 12 वर्ष के बाद मैया अरुणी के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज का अवतरण हुआ है। जनक जी महाराज से शिक्षा ग्रहण की है, पिताजी के मोह को भंग किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने वेद व्यास जी के मोह को भंग किया है, और परीक्षित जी को भी कथा उन्होंने ही सुनाई है। आज श्री सुखदेव स्वामी के नीलगिराजन भगवान के 2 पार्षद हैं, जय और विजय। उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ एक बार। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, क्या नाम है उनका? एक कसम करिए 4 काऊ को पेट ना भरे और 2 घरन को रिश्तेदार भूखो ही रह जाए। हमें इष्ट एक होना चाहिए हमारा, हमें एक देवता पर विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, कहीं भी लिखा नहीं देखा हमारा। 33 कोट प्रकार के देवता हैं, जिसमें आदित्य, वसु, रुद्रा और अश्विनी कुमार ये आते हैं। नारायण एक व्यक्ति थे, नई नई दुकान खोल ली, जैसे आपकी दुकान खोली है ना श्याम डेयरी के नाम के। साधक थे, भक्त थे, उन्होंने एक कैलेंडर लिया, लेकर के आटे से चिपकाया, चिपका करके महाराज पूजा करने, और पूजा करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब तो रिजल्ट नहीं निकला, सेठ जी को गुस्सा आने लगा। रोजाना चुन्नी, नारियल, फूल माला, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, फल फूल, मिष्ठान का भोग लगा चकाचक। रोजाना 100-200 का खर्चा और बढ़ गया। महीना व्यतीत हो गया। 1 महीने बाद फिर पंडित जी के पास गए, पंडित जी कोई फल ना मिले हमें, तो हमारा तो दुकान वाले इनको और खर्चा बढ़ गो, कर्ज और है वो 2-3 हजार को। पंडित जी बोले ऐसा करो, नवरात्रि चल रही, घर घर जागरण है रे, घर घर मैया की पूजा है रही है, चौकी रखी जा रही है, तुम ऐसा करो, मैया विधि चल रही होंगी, गणेश जी की पूजा करो, जल्दी प्रश्न है जाए। अब तो महाराज कैलेंडर को उखाड़ा, मैया के कैलेंडर को ऊपर लगा दिया, गणेश जी का कैलेंडर ला करके मोतीचूर के लड्डू लाए, और महाराज आज सेठ जी पूजन कर रहे हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती जय गणेश। भूल को भूल लागे अब तो बड़े भाव के साथ में पूजन किया, और मोटी सी धूपबत्ती लगाकर गणेश जी के सामने भजन करने लगा। जय श्री गणेश आई नमः, जय श्री गणेश आई नमः, ओम श्री गणेश आई नमः। सेठ जी ने देखा, भक्त ने देखा, जो धूपबत्ती का धुआं था वो गोल गोल होकर के मैया की तस्वीर पर जा रहा था। उसने पहले नीचे देखा, ऐसे देखते, ओहो
ये मामला है। मैं तभी तो कह रहा हूं 1 महीना मुझे गणेश जी की पूजा करते करते हो गई। अब तो गणेश जी भी प्रसन्न हो जाते। गणेश जी इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहे कि जो धूप बत्ती का धुआं है, वो पूजा का जो फल है उसे मैया ग्रहण कर रही है। महाराज रुई ली और दोनों रुई हाथों में रुई लेकर के नगुआओं में महाराज लगाने लगा। मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा धूप बत्ती की सुगंध। मैया प्रकट हो गई। बोली शेरों वाली मैया की। मैया प्रकट हो गई। भक्त मांगो क्या मांगना चाहते हो? भक्त बोलो मांगनो मंगानो तो बाद में करेंगे, पहले एक बात बताओ। जब हम 1 महीने से तुम्हारी पूजा कर रहे थे तब तुम प्रसन्न नहीं हुई। रोजाना हम नारियल चढ़ाते थे, चुन्नी चढ़ाते थे, फूल माला रोजाना लाकर के सुगंधित गेंदा की, कभी चंदन की, कभी चमेली की, कभी महाराज गुलाब की माला तुम्हें पहनाते थे, तब तो तुम प्रसन्न नहीं हुई। अब मैं गणेश जी की पूजा कर रहा था, तुमको कुछ नहीं अर्पण कर रहा, अब तुम प्रसन्न क्यों हुई? मैया बोली भक्त तुम बड़े सीधे हो, भोले हो। अरे तुम्हारा भाव आज दृढ़ हो गया, तुम्हारे मन में दृढ़ हो गया कि जो पूजा कर रहा हूं उसके फल को मैया प्राप्त कर रही है। पूजा को मैया ग्रहण कर रही है, प्राप्त कर रही है। वही तुम्हारे मन में आज ये आया कि जो मैं पूजा कर रहा हूं, गणेश जी भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मैया कर रही है। जब तक आप दृढ़ नहीं करेंगे तब तक भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। तुम्हें विश्वास नहीं था 1 महीने तक कि मैया फल देगी या नहीं देगी, आज तुम्हें विश्वास हो गया कि मैया ही मेरी पूजा को स्वीकार कर रही है, इसीलिए मैं तुम्हें फल देने के लिए आई हूं। नारायण, हमें इष्ट एक रखना चाहिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, लोग कहते भी हैं, एक मुसलमान भाई और एक हिंदू भाई रखना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जान। कथा प्रसंग पर आइए। भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। नारायण भगवान के पार्षद हैं, जिन्होंने एक बार सनकादिक ऋषियों को भगवान का दर्शन नहीं करने दिया। किस समय? जिस समय भगवान शयन कर रहे थे, सनकादिक ऋषि गए, उन्होंने कहा हमें भगवान से वार्तालाप करने, दर्शन करने हैं। जय विजय ने कहा अभी भगवान के शयन का समय है, अभी आप विश्राम के समय भगवान से परामर्श नहीं कर सकते, विश्राम का समय विराम हो जाए तब आ जाना। हमें विश्राम के समय पर भगवान के दर्शन करने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। कभी भी हमें 12 बजे के बाद मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पर कुछ लोगों में तो ऐसी आदत है 2 बजे जाएंगे, जाके घंटा बजाएंगे और भोले बाबा पर 1 लोटा जल, ओम नमः शिवाय। ऐसी पूजा का कोई फल नहीं है। अच्छा बताओ, तुम तो फिर में सो रहे हो और आकर के तुम्हारी कोई बेल बजाने लगे, तुम जग के आओ और तुरंत ही तुम्हारे मुंह पे पानी मार दे। की खोपड़ी बोलो राधे राधे, ऐसा ही होगा। तो महाराज भगवान भी विश्राम करते हैं। कभी भी भगवान के विश्राम के समय पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उससे हमें दरिद्रता का इसीलिए समय से मंदिर जाओ। 12 से और 4 का मंदिरों का समय बंद होने का इसीलिए होता है कि भगवान के विश्राम का समय है। नारायण, आज भगवान
कि पार्षदों ने मना कर दिया, जाओ अभी दर्शन नहीं कर सकते। आज शनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुमने हमें दर्शन करने से रोका है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, त्रिजन्मो राक्षसो भव, तुम 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। तो महाराज उसी श्राप से मैया दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु का जन्म हुआ। बड़े विशाल और बलवान राक्षस रहे हैं, दैत्य रहे हैं। और दैत्य और देवता एक ही पिता की संतान हैं, कश्यप ऋषि की, जिनकी 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति के दैत्य और अदिति के देवता। नारायण मैया अदिति के गर्भ से दोनों भाइयों ने जन्म लिया। जन्म लेकर के महाराज बड़े बलशाली राजा हुए। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चटाई बनाकर के रसातल लोक में चला गया और रसातल लोक में जाकर के विश्राम करने लगा। मैया पृथ्वी ने नारायण भगवान से विनती की, प्रभु मैं रसातल लोक में रहूंगी तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? ये दैत्य मुझे रसातल लोक में ले आया है, मुझे इससे मुक्त करो। नारायण आज मैया को मुक्त किया, हिरण्याक्ष का वध किया। और किस रूप में किया? हिरण्याक्ष ने विष्ठा की दीवार लगा करके मैया को कैद कर रखा था। आज 12 भगवान का अवतार लेकर के, शुक्र भगवान का अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोली 12 भगवान की। अब तो महाराज जैसे हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्याकश्यप, उसको पता चला मेरे भाई का वध कर दिया है, मेरे भाई को मार डाला है विष्णु ने, नारायण ने। अब तो महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जा रहा था। घर से निकला और जैसे निकल के देखा तो एक छोटा सा पक्षी एक वृक्ष की डाल पर बैठ करके भगवान का नाम ले रहा था। आइए हम भी उस नाम को बड़े आनंदित होकर के लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नाम से तुम्हें जो नारायण नाम से तुम्हें जो नारायण नाम में तुम्हें जो नारायण नाम में माता पिता कुल नारायण, माता पिता कुल नारायण, नारायण 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 नारायण। आज महाराज जब देखा लौट करके चला आया, पत्नी ने पूछा
महाराज आप तपस्या करने के लिए गए थे, आप तपस्या कर के नहीं आए? हिरण्याकश्यप ने कहा गया तू, मैं तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन बीच में मेरे शत्रु का नाम एक पक्षी ले रहा था, अशुभ हो गया है, इसीलिए मैं तपस्या से वापस चला आया, फिर देखूंगा किसी दिन। उसने कहा तुम्हारा शत्रु है कौन? उसने राजा ने कहा मेरा शत्रु है नारायण, और वह कर रहा था श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़ी प्रसन्न हुई, नारायण भक्ता थी, बड़ी प्रसन्न हो रही थी। कम से कम इस भाव से, शत्रु भाव से तो भगवान का नाम लिया जा रहा है। क्यों? भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। अब तो महाराज बाबा तुलसीदास भी कहते हैं इस बात को, भाव को भाव अलखे आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। किसी भाव में मेरा नाम, कोई मेरा नाम शत्रु भाव से भी लेता है, मैं उसका कल्याण कर देता हूं। भाव को भाव, भाव हो या ना हो, अलकालस। कोई कहते हैं महाराज अभी नहाए ही नहाए, भगवान को नाम कैसे ले? तो भगवान का नाम जो है इस तन को पवित्र जल से किया जाता है, लेकिन मन को तो भगवान के नाम से ही पवित्र किया जाता है। अगर मन रूपी मंदिर को पवित्र करना है नारायण, तो भगवान का नाम लिया करो, और तन को पवित्र करना है तुम्हारा रोजाना नहाओ, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, क्रीम लगाओ, फेस वॉश लगाओ, ये तन पवित्र हो जाएगा। लेकिन तन पवित्र करने से कुछ नहीं होता जब तक मन पवित्र नहीं होगा। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। नारायण आज उसने सुबह से लेकर के और शाम तक पूरी माला का जप करा दिया। जब जल लेकर आए तब पूछे स्वामी आप तपस्या के लिए गए थे, तपस्या करके नहीं आए क्यों? तुम्हारे शत्रु का नाम क्या है? तो बार बार नाम लेवा रही है। धन्य है ऐसी पत्नी जो शत्रु के भाव के नाम से ही भगवान का नाम लेवा रही है। जो नारायण नाम लेना नहीं चाहता था, आज उसने पूरी माला का जप महाराज 108 बार नाम ले दिया। बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो दूसरे दिन महाराज जप करने के लिए, तपस्या करने के लिए गया और जाकर के तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। 6 महीने की तपस्या में, 6 महीने की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। घनघोर जप किया। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं है। क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा तो कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, वह अमर नहीं हो सकता। अमर आत्मा होती है, शरीर किसी का अमर नहीं होता। अब तो महाराज उसने कहा नहीं मैं फिर तपस्या करूंगा। फिर तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी आए, भैया वरदान मांग ले, ऐसे में बार बार आता रहूंगा, मेरा टाइम बर्बाद होगा। समय की बड़ी प्रधानता है। तो बोला ऐसा करो मुझे कोई ना मार सके,
भगवान बोले जा कि तू केगो वो तो ना मारेगो, जबकि तू केगो जब ना मरेगो। तू मांग तो सही। आज मांग रहा है, बाहर मरू न भीतर मरू, धरती मरू न आकाश, दिन में मरू न रात में, और मरू न बारहों मास। ब्रह्मा जी बोले दिन में तेरी मृत्यु ना हो, रात में ना मरे, महलों के भीतर भी तेरी मृत्यु ना हो, महलों के बाहर भी ना हो, आकाश में चला जाए वहां पर भी मृत्यु ना हो, पृथ्वी पर भी तेरी मृत्यु ना हो। तूने मांगा है तथास्तु। ना ही तुझे कोई मनुष्य मार सकता, ना ही कोई पशु मार सकता, ना ही किसी अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, कोई नहीं मार सकता। अब तो बड़ा प्रश्न हुआ। प्रश्न होकर के महाराज खुद को भगवान मानने लगा। अब तो सबसे कहने लगा मेरे नाम का जप करो, मैं भगवान हूं। जो भयभीत थे उसके भय से पूरी प्रजा भयभीत थी। जो नहीं लेता था उसका नाम, उसी को मृत्यु दे देता था, इतना दुष्ट था। अब तुम्हारा सभी भगवान के स्थान पर उसका जप करने लगे, उसके मंदिर बनवाने लगे। लेकिन उन्हीं का पुत्र प्रहलाद भगवान का नाम लेते थे, विष्णु का सबसे बड़ा भगवान का नाम लेते थे। शरणामृत जी महाराज शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं शरणामृत। उनके यहाँ पर जाकर के विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा, जाओ दैत्यों वाली पढ़ाई पढ़ना। एक दिन गुरुजी को कुछ काम पड़ गया, बोले मैं महलों से आश्रम के लिए राशन ले आता हूँ, प्रहलाद तुम राजा के पुत्र हो, इनको विद्या अध्ययन कराते रहना। अब तो महाराज प्रहलाद जी ने कहा, सबको बिठाया, भैया सबसे बड़ा कौन है? सब बोले भगवान। बोले चलो तो भगवान को नाम ले ले। आज महाराज भगवान को नाम लिवा रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। हो गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। मधुर मधुर कीर्तन चल रहा था। जैसे ही कीर्तन को सुन करके गुरुजी कानों में आवाज पहुंची, दौड़कर आई, ये गोविंद हरि गोपाल हरि ये कौन कौन कर रहा है? जाकर देखा तो कीर्तन के प्रभाव से आज गुरुजी भी नृत्य करने लगे। राजा को सुनाई दिया तो महाराज राजा ने सैनिकों को भेजा, तो सैनिक भी उस भक्ति में डूब गए। नगरवासी देखने गए, समस्त नगरवासी उस भक्ति में डूबने लगे, भक्ति रस में। राजा ने कहा जो भी जाता है वह नृत्य करने लगता है, नारायण का नाम लेने लगता है। आज महाराज ये देख करके राजा स्वयं गए, जाकर के अपने पुत्र को दंडित करने लगे। जैसे ही दंडित किया, ला करके कयादू के पास छोड़ा। तुम्हारा पुत्र मेरे शत्रु का नाम लेता है, इससे कहो शत्रु का नाम लेना बंद कर दे, नारायण नाम लेना बंद कर दे। यह देख करके महाराज कयादू ने बहुत समझाया, पुत्र तुम्हारे पिताजी मना करते हैं तो तुम मत लो भगवान का नाम, छुप करके ले लिया करो, सबके सामने मत लिया करो। पिताजी ने महाराज अनेकों यातना दी हैं प्रहलाद जी को। कभी सर्पों के बीच में डलवाया, कभी हाथियों के बीच में डलवाया, पहाड़ों से फेंकवाया। जैसे ही पहाड़ों से फेंककर सैनिक महलों में ना आए, इससे पहले प्रहलाद जी महलों में आ जाएं, परेशान हो गया। माँ से कहा कयादू से, प्रहलाद जी की माँ था ही कयादू, उनसे कहा इसे भोजन में जहर देकर के मार डालो। आज माँ समझा रही है,
बेटा भगवान का नाम लेना बंद करो। आज महाराज प्रहलाद जी ने कहा, माँ मैं इस नगर को छोड़ सकता हूँ लेकिन गोविंद नाम नहीं छोड़ सकता। आपको छोड़ सकता हूँ, पिताजी को छोड़ सकता हूँ, भोजन को छोड़ सकता हूँ, जल को छोड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। महाराज मैया समझा रही है। समझाते समझाते मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। पुत्र, तुम्हारे पिताजी बहुत यातना देते हैं तुम्हें, इतनी यात्राओं को सहन कर रहे हो, भगवान का नाम लेना बंद कर दो। और आज कथा का कौन सा दिवस है? तृतीय दिवस। और कल हाँ वही कहूँगा, चौथा है। कल है चतुर्थ दिवस, प्राकट भाव, प्राकट दिवस मनाया जाएगा। क्या होगा कल? कन्हैया जी का जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। पर लाला के जन्म उत्सव में इस पंडाल को सजाना है। और कल की जो परिक्रमा होगी वो टोपियों से होगी। कल का जो प्रसाद होगा वो भी टोपी और बिस्कुटों का होगा। ये मुरमुरे, केला इत्यादि तो जो लाएंगे वो ठीक है, लेकिन टोपी बिस्कुट का विशेष प्रसाद कल रहेगा जो आप में सब में वितरण होगा। और कोई भी व्यक्ति केक भी लाला के लिए जन्मदिन पर भगवान के भोग के लिए लेकर आ सकता है। वो केक वो नहीं, 3 मंजिल वाला नहीं, मिल्क केक जिससे भगवान का भोग लग सकते हैं। और एक मैया अपने घर से माखन मिश्री लेकर आएंगे जो कान्हा जी का भोग लगेगा। पंचामृत भी बनाकर ला सकते हैं कल प्रसाद के लिए। तो आइए कथा में ध्यान दें। कुछ ही क्षणों में आपके मध्य में पुत्र को समझा रही है, बेटा तू भगवान का नाम छोड़ दे। लेकिन प्रहलाद जी एक ही बात कह रहे हैं, भैया हो राम समायो मेरी नस नस में दी नहीं भूलू हरि को नाम माया दी नहीं भूलू हरि को नाम। राम समायो मेरी नस नस में, राम समायो मेरी नस नस में नहीं भूलो हरि को नाम। भैया रे काहे भूलो हरि को नाम। विश्वामित्र ने यज्ञ करी जब राम करी रखवारी। 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 गौतम रखी तारी गौतम सखी हरे हरिया प्रभु से तारी तारी भूलो हरि को नाम। भैया रे नाई भूलो हरि को नाम। बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद जी ने नाम नहीं त्यागा। एक दिन गोदी में बिठाया, गोदी में बिठा करके हिरण्याकश्यपु ने पूछा सबसे बड़ा कौन है? बोला पिताजी मैं हर बार बताता हूं सबसे बड़ा है भगवान। हिरण्याकश्यपु ने सोचा मुझे भगवान मानता है, ये नगर मुझे भगवान मानता है, ये भी मुझे भगवान मानता होगा। बोले तेरे भगवान का नाम क्या है? बोले मेरे भगवान का नाम है नारायण हरि। जैसे ही नारायण नाम सुना महाराज मारने के लिए खड़ा हो गया और तलवार निकाल करके मारना चाहता है। पूछा तेरा भगवान कहाँ है? श्री प्रहलाद जी ने कहा हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो में जाना। भगवान कहते हैं भगवान तो हर जगह व्याप्त है।
पूछा इस लोहे के खम्भे में भी तेरा भगवान वास करता है, धातु में भी तेरा भगवान वास करता है? प्रहलाद जी ने कहा अवश्य। जैसे इस बात को सुना उस लोहे के खम्भे को गर्म कराया और कहा अगर तेरा भगवान इस लोहे में भी वास करता है तो अपने भगवान के जाकर के गले लग। प्रहलाद जी के मन में थोड़ा सा संशय हुआ, गरम खंभा है, मेरे कोमल अंग हैं, जल जाएंगे। लेकिन उसी संशय को दूर करने के लिए भगवान चींटी का रूप धारण करके उस खंभे पर घूमने लगे। प्रहलाद जी को मन में विश्वास हो गया जो अग्नि चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मेरा क्या होगा। आज खंभे को हमको मिल लिया। जैसे ही खंभे को हमको मिल लिया, आज महाराज हिरण्याकश्यपु ने गोदा उठा करके उस खंभे पर प्रहार करना चाहता है। खंभे को फाड़ करके आज नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोली नरसिंह भगवान की। आज महाराज खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान का अवतार लेकर नारायण भगवान आए हैं। जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा, ऐसा स्वरूप किसी ने नहीं देखा और कभी नहीं देखा। ऊपर से सिंह है, नीचे से मनुष्य है। हिरण्याकश्यपु युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते संध्या काल का समय हो गया। जैसे ही संध्या काल हुआ, अब तो महाराज हिरण्याकश्यपु कहने लगा थक गया था, तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान बोले तेरे मारने के लिए ही तो मैं आया हूं। अरे तू अपने वचनों को याद कर। आज हिरण्याकश्यपु कहने लगा मैं बाहर भीतर कहीं भी नहीं मर सकता, धरती आकाश में नहीं मर सकता, अस्त्र से नहीं मर सकता, शस्त्र से नहीं मर सकता, कोई मनुष्य मुझे नहीं मार सकता और कोई पशु भी मुझे नहीं मार सकता। भगवान बोले देख, ना ही तू महलों के भीतर है, ना ही बाहर है, मैं तेरी देहलियों पर बैठा हूँ। ना ही आकाश में है, ना ही पृथ्वी पर है, तू मेरी जंगाओं पर है। और ना ही मुझे किसी शस्त्र की जरूरत, ना ही किसी अस्त्र की जरूरत, क्योंकि मेरे नाखून ही इतने बड़े हैं, तुझे मारने के लिए यही पर्याप्त है। आज महाराज उदर को विदृढ़ कर दिया और अधिक मास में उस दैत्य का संहार किया। अब तो महाराज नरसिंह भगवान और क्रोधित होने लगे, और क्रोधित होने लगे। अब तो महाराज सब घबराने लगे, देव दैत्य गंधर्व सभी घबराने लगे। नारायण भगवान का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। मैया लक्ष्मी ने आकर के प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद, अगर कोई मना सकता है, भगवान को कोई झुका सकता है, तो केवल और केवल भक्त झुका सकता है, नहीं तो और कोई झुका नहीं सकता। आज महाराज प्रहलाद जी ने जैसे ही चरणों में गिर करके प्रणाम किया, भगवान की क्रोध अग्नि शांत हो गई, हृदय से लगाया और कहा है हे प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, दुष्ट ने तुझे बहुत दुख दिए हैं। अब मैं तुझे राज देकर के अपने धाम को चला जाऊंगा। आज महाराज प्रहलाद जी को राज दिया और राज देकर के भगवान अपने धाम को चले गए। प्रहलाद के विरोचन हुए हैं और विरोचन के हुए हैं बलि, और बलि के दरवाजे पर मैया दिति के गर्भ से जन्म लेकर के महाराज दैत्यों ने एक यज्ञ रचाया। मैया दिति के पुत्र हैं बलि और अदिति के पुत्र हैं वामन भगवान। मैया अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने जन्म लिया और बलि के यज्ञ के रोकने के लिए बलि के दरवाजे पर पहुंचे। आइए आपके बीच में बड़ी सुंदर सी झांकी वामन भगवान की आ रही है। पूरा होने के लिए जा रहा था, मैया बीच में से रास्ता छोड़ देंगे। पहले ही समझदार हैं, उन्होंने पहले ही रास्ता छोड़ रखा है। आइए कथा प्रसंग पर आए। आज महाराज बलि का 100वां यज्ञ पूरा होने के लिए जा रहा था। मैया अदिति ने महाराज कश्यप से विनती की, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे बलि का 100वां यज्ञ पूरा ना होवे। तो पयोव्रत 12 दिन का 12 दिन का पयोव्रत मैया अदिति ने किया। उसी व्रत के प्रभाव से
वामन भगवान का अवतार हुआ और वामन भगवान का अवतार लेकर के बलि के दरवाजे पर आज वामन भगवान जा रहे हैं। तो कमंडल बगलों में दंडल और लीनो छाता था। तो तीर नर्मदा पहुंच गए बामन जल से, मांग रहे चावल से। तीर नर्मदा पहुंच गए बामन जल से। वो खड़े होकर के वामन भगवान का पूजन करेंगे और जिनके बालक वामन भगवान बना है वो जोड़े के साथ